रेयान! इन्हें उठाए और अंदर लेके चले। आराम से, आराम से। डॉक्टर को कॉल कीजिए अस्मा खाला। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। असल में ये परेशानी से बेहोश हो गई है। इसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। ये लो पानी इसके चेहरे पर और सर पर लगाओ इसे। ये लो लगाओ, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में ये। रेयान, रेयान, मीरान, अपने आदमियों में से किसी को भेजा तो नहीं ना वहां तुमने? नहीं 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 रेयान, किसी को नहीं भेजा मैंने वहां। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास। आज का दिन काफी सख्त था हमारे लिए, लेकिन तुम आराम करो प्लीज। मीरान, मीरान तुम। मीरान! मैं अभी वापस आता हूं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अस्मा खाला, प्लीज आप रेयान के पास ही रहिएगा जब तक मैं ना आऊं। ठीक है बेटा, तुम जाओ। दादी जान, अगर आप वही बातें दोबारा सुनाना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं, बल्कि अब तुम सुनाओगे। पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम कब पेशकदमी करोगे। तुम्हारी बीवी चीखी चिल्लाई और तुम रुक गए। वहां दरवाजे पे जो खड़े होके कहा था उस पर कब अमल करोगे, बताओ मुझे। मैंने रेयान से एक वादा किया है, इस दफा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आप सब लोगों का ख्याल जरूर रखूंगा मैं। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने अपनी बीवी से क्या कहा है और क्या नहीं, जो इन तमाम बातों का सबब है। मुझे अगर दिलचस्पी है तो बस इसमें जो तुमने मुझसे अपने माँ और बाप की कब्र पे खड़े होकर कहा था। तुम आराम करो। चलो, मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उनका क्या? दादी जान, मैं ना ही अपने माँ बाप का इंतकाम भूला हूं और ना ही मैं आपसे किए हुए वादे को भूला हूं, लेकिन हर काम करने का एक वक्त होता है ना दादी जान? क्या आप भी 27 सालों से इंतजार नहीं कर रही? अब आपको इतनी जल्दी क्या है? सही कहा तुमने, मुझे जल्दी है। मैं इस दिन का पूरे 27 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जब वक्त आया तो फिर तुम अपने दिल के हाथों इश्क में गिरफ्तार हो बैठे, यहां तक कि जान देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास नहीं। आज या कल ये जिस्म इस जमीन में दफन हो जाएगा। फिर मैं मेहमत और दिलशा के सामने खड़े होकर उन्हें क्या जवाब दूंगी? या उनसे कहूं तुम्हारे दुश्मन की बेटी के इश्क में गिरफ्तार होकर उसका एक आंसू बह जाने की वजह से हिम्मत हार बैठा और कहने लगा मैं उससे वादा कर चुका हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती मीरान। एलिफ और गोनल की जिंदगियों को दांव पे नहीं लगा सकती। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगी। मैं इन 27 सालों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा। रुको बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा। रेयान, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? मीरान, मुझे अभी अपनी अम्मी से मिलने जाना है। उन्हें जब पता चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है वो बहुत परेशान हो गई होंगी। नहीं नहीं रेयान, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी इस हालत में कैसे मिल सकती हो तुम उनसे? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब जो करना होगा हम कल देखेंगे रेयान, ठीक है? अस्मा खाला, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है बेटा। मीरान,
बात को समझो, मुझे जाना ही होगा अभी। जब तक अम्मी मुझे सही सलामत नहीं देखेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। रेहान, मेरे ख्याल से वो नहीं जानती इस बारे में, वरना अब तक खामोश रहती क्या वो? और अगर हमने उनको बता दिया तो बहुत डर जाएंगे वो, समझी? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं रेहान, ठीक है? चलो आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो प्लीज। पता नहीं नींद कैसे आएगी इस हाल में। तुम फिलहाल सब कुछ सोचना बंद करो प्लीज, कुछ भी मत सोचो। मैं तुम्हारी जगह सब कुछ सोच लूंगा और सब हल कर लूंगा। थैंक यू सो मच। किस लिए? रुक जाने के लिए।